जी, एक कमेंट था कि टीआरटी के ऊपर लाज़मी वीडियो बनाएँ प्रो एंड कॉन्स के ऊपर, और जो लोग जिम जाते हैं और अ, एनर्जी लेवल और मसल मास लो होता है, उनका क्या सॉल्यूशन है। तो देखें, एनर्जी लेवल मसल मास लो होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीआरटी पे चले जाएँ, सबसे पहली चीज़। ठीक है? आपने फाइंड करना है उसकी वजह क्या है। ठीक है? ये हर एक बंदे का मसला है। आप 90% को उठाएँ, उनका ये मसला है कि जी एनर्जी लेवल मसल मास लो हुआ है हमारा, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक तो जब आप इस बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, आप मेंटली जो है ना वो सैटिस्फाई नहीं होते, वो आपको मज़ीद प्रोग्रेस चाहिए होती है, और ये होनी भी चाहिए कुछ हद तक कि आपको मज़ीद प्रोग्रेस चाहिए, आपने अपनी बॉडी को मज़ीद, आप फिर स्ट्रगल भी उसी तरह करते हैं अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। लेकिन बात ये है कि 4 चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं, ठीक है? आप अपनी बॉडी को किसी भी फ़ॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपकी अ, कटिंग, बल्किंग, जो कुछ भी आपने बॉडी के साथ करना है, आप कर सकते हैं अगर आपकी 4 चीज़ें ठीक हैं। डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है। ये अगर 4 चीज़ें ठीक हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी बॉडी को ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, और इन 4 चीज़ों की वज़ह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हेल्दी रहता है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं अच्छी, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमैटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ टीआरटी के ऊपर। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें सेट करनी है, 4 चीज़ें, ठीक है? 90% यही रीज़न होती है हर इश्यू की, ट्रेनिंग से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अब आपने आना है टीआरटी के ऊपर। टीआरटी देखें, टीआरटी और एनाबॉलिक्स साइकिल्स को लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। एनाबॉलिक साइकिल में क्या होता है? लाइक आपका एक बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल ये चल रहा है, ठीक है? ये लेवल चल रहा है आपका। और जब आपकी बॉडी में कम होगा, ठीक है, बॉडी उसको खुद ब खुद बनाएगी, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये, ठीक है, आपकी बॉडी उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी ताकि वो लेवल आपका मेंटेन रहे। लेकिन एजिंग के साथ, ठीक है, आपका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। 30 के बाद आपका लेवल थोड़ा 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 कम होना शुरू हो जाता है, जिसे आप कहते हैं कि जी हम बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, वो ये चीज मेन रीजन ये होती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। ठीक है, अब एनाबॉलिक्स में क्या होता है कि आपका जो ये लेवल है, आप इतनी ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं इस चीज़ को कि आपका यहाँ पे आ जाता है ये लेवल, ठीक है? उसके बाद लोग कहते हैं नुकसान हो गया, वो होता ही है कि जब आप बंद करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से टेस्टोस्टेरोन लेना, तो वो आपका जब नीचे आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो वर्स्ट फीलिंग होती है। उसमें लोग कहते हैं कि नुकसान हो रहे हैं और ये सब कुछ फ़ील हो रहा है। लेकिन बात ये है कि आपका टेस्टो जो हाई हुआ हुआ था, वो नॉर्मल अपनी वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आपने उसको हाई किया हुआ था। अब दूसरी चीज ये है कि टीआरटी में क्या होता है। टीआरटी में देखें, आपका जो नॉर्मल लेवल ये चल रहा है, ठीक है, एज के साथ साथ इसने हल्का सा डाउन हो जाना है, ठीक है, यूं जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि आपने जो वीकली बेसिस पे पिन करते हैं, ठीक है, लाइक आप उस लेवल को मेंटेन करते हैं, आप अपने जो लेवल को मेंटेन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप हाई नहीं कर देते उसको, ठीक है? आप उस लेवल को सिर्फ मेंटेन करने के लिए उतनी डोज़ लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो आपके उस लेवल को मेंटेन रखे, ताकि आपको फ़ील ना हो कि जी आप बूढ़े हो रहे हैं, या फिर आपकी जो बॉडी में वीकनेस आ रही है, या एजिंग फ़ील ना हो आपको। तो ये मेन चीज़ होती है। टीआरटी और एनाबॉलिक्स में ये डिफरेंस है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल, आपका अपनी जो स्लीप है, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, आप अपनी एक्सरसाइज करें, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है। थैंक यू।